देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस के शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने वास्तुशास्त्र के बारे में एक वीडियो बनाया था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज इसका पार्ट 2 मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप इस ज्ञान का लाभ उठाएंगे और बहुत सी भ्रांति जो आपके मन में है वो दूर होगी। पिछली पोस्ट में मैंने वास्तुशास्त्र के अनुसार 9 दिशाओं के बारे में बताया था। आज इस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि 9 दिशाओं का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए और इन दिशाओं के स्वामी कौन कौन से देवता और ग्रह हैं। ये जानकारी आगे चल के आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। नंबर 1 पे हम बात करते हैं ईशान कोण की, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इस स्थान के स्वामी भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी को माना जाता है। ग्रहों में इस दिशा का स्वामी बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं पूर्व दिशा की, जिसे इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। इस दिशा का स्वामी इंद्र देवता को माना जाता है और ग्रहों में सूर्य भगवान को इस दिशा का स्वामी माना जाता है। नंबर 3 पे हम चर्चा करते हैं आग्नेय दिशा की, जिसे इंग्लिश में साउथ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के स्वामी अग्नि देवता है और ग्रहों में इस दिशा का स्वामी शुक्र ग्रह को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर दिशा की, इंग्लिश में जिसे नॉर्थ कहते हैं। इस दिशा के देवता कुबेर और चंद्रमा है और ग्रहों में बुध को इस दिशा का स्वामी माना जाता है। नंबर 5 पे बारी आती है दक्षिण दिशा की, जिसे इंग्लिश में साउथ कहते हैं। इस दिशा में यम का वास माना जाता है और मंगल ग्रह यहाँ के स्वामी है। नंबर 6 पे हम बात करते हैं वायव्य कोण की, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस दिशा में वायु देवता का वास रहता है और ग्रहों में चंद्र महाराज इस स्थान के स्वामी माने जाते हैं। नंबर 7 पर हम आते हैं पश्चिम दिशा की बात पर, जिसे इंग्लिश में वेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस दिशा पर वरुण देवता और शनि ग्रह का वास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नैत्रिय कोण की या दिशा की। दोस्तों, आप भ्रांति में मत रहना, दिशा और कोण से हमारा एक ही अभिप्राय है। नैत्रिय कोण को इंग्लिश में साउथ वेस्ट के नाम से जाना जाता है। आप इसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी कह सकते हैं, साउथ वेस्ट कोण भी कह सकते हैं। यह दिशा राक्षसों और नागों के निमित्त मानी जाती है और ग्रहों में राहु और केतु का वास इसी दिशा में माना जाता है। अब बात करते हैं 9वीं दिशा की, जिसे केंद्र भी माना जाता है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट भी कहा जाता है। यह ब्रह्म स्थान माना जाता है, जिसमें स्वस्थ देवी देवताओं ग्रहों का वास इस स्थान में होता है। यह आपके भवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आपके निवास स्थान का पूजा घर अगर यहाँ पर बने तो ये सर्वोत्तम स्थान माना जाएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र का विषय बहुत ही विशाल है, जिसका वर्णन हमारे अनेक आदि ग्रंथों में किया गया है, जिसकी रचना आज से लाखों साल पुरानी मानी जाती है। वर्तमान कली काल में वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए भवन को बनाना लगभग असंभव जैसा ही है। आज के युग में जहां आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ज़मीन, फ्लैट, शॉप्स, बिल्डिंग आदि की कीमतें आसमान को छू रही हैं, ऐसे में आप वास्तु का विचार
तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी प्लॉट, फ्लैट, भवन, शॉप आपके भाग्य में आई है, आपको अलॉट हुई है, या आपने अथक प्रयत्न करने के बाद उसे खरीदी है, तो दोस्तों वही सर्वोत्तम है। इसमें किसी भी प्रकार का वहम या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा भवन ठीक नहीं है, मेरा घर ठीक नहीं है, इसमें ये दोष है, ये दोष है। बहुत से ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री आपको बताएंगे कि ये भवन ठीक नहीं है, यहाँ पे ये दोष है, इसमें ये खराबी है, आपका बेडरूम ठीक नहीं है, आपका वाशरूम आग्नेय कोण में बना हुआ है, आपका मंदिर पूजा का स्थान ठीक स्थान पे नहीं बना हुआ, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह के विचारों से आप प्रभावित न हो। जो भी स्थान भाग्य अनुसार आपको मिला है वह ही सर्वोत्तम है। आप किसी भी प्रकार की चिंता अपने घर, व्यवसाय, ऑफिस के बारे में न करें। मैं आपको बताता हूँ कुछ बहुत ही आसान उपाय, जिसके करने से आपके भवन के वास्तु दोष आपके अनुकूल हो जाएंगे और नवग्रहों की भी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, आप खुद थोड़ा अपने दिमाग से सोचिए कि अगर कोई पंडित ज्योतिषाचार्य आपको ये बोलता है कि ये कमरा तोड़वा के यहाँ पे ये दूसरा कमरा बनवा दो, या इस किचन को तोड़वा के यहाँ बाथरूम बनवा दो, या बाथरूम को तोड़वा के यहाँ कुछ और बनवा दो, दोस्तों ऐसा करना संभव नहीं होता। ख़ास तौर पे आप ऐसे शहर में रह रहे हैं, ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ का सारा इंतज़ाम आपने नक्शा अप्रूव करने के बाद ही किया है। आपकी सीवरेज की लाइन जो जा रही है उसे आप बदल नहीं सकते, आपके पानी की लाइनें जो जा रही हैं आप उसे बदल नहीं सकते, आपके जो घर की मेन एंट्रेंस है आप उसे बदल नहीं सकते। तो दोस्तों, वास्तु ग्रह के इस विचार को अपने मन से निकाल दें। आज के समय में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आप आसानी से दूर ना कर सकते। वास्तु की बातें आज से लाखों साल पहले बताई गई थी, जो आज के समय के अनुसार ठीक नहीं हो सकती और ना ही हम उसे कर सकते। अब मैं आपको कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने चाह रहा हूँ, जिसके करने से आपके भवन के सारे वास्तु दोष बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगे। सर्वप्रथम, अगर आप अपने भवन में एक मंदिर की स्थापना करके प्रतिदिन वहाँ दीप, धूप, जल, प्रसाद आदि से अपने इष्ट देव की कम से कम 15 मिनट सुबह और शाम वंदना करते हैं, तो आपका बड़े से बड़ा वास्तु दोष भी शांत हो जाता है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है, जिस घर में, जिस भवन में सुबह शाम नारायण के निमित्त दीप दान किया जाता है, वहाँ के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। नंबर 2, आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तुलसी माता में इतनी शक्ति है कि वह आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में नहीं रहेगा। नंबर 3, आप अपने घर में गंगा जल ला के अवश्य रखें। प्रतिदिन, विशेष तौर पर प्रातःकाल में जब आप अपना पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, तो एक बर्तन में थोड़ा जल डाल लें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की भी डाल लें, और अपने इष्ट का पाठ ध्यान करने के बाद उस जल का सारे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें। आपके सारे वास्तु दूर हो जाएंगे। अगला पॉइंट, शनिवार की शाम को दिन छिपने के समय शनि ग्रह के निमित्त एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के किसी अंधेरे स्थान पर लगाएं। किसी भी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि इस पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप इसमें एक लौंग भी डाल दें तो और भी उत्तम होगा। ऐसा करने से आपके घर में शनि महाराज की कृपा बनी रहेगी, आपके घर में आपके पितरों की शांति होती रहेगी और आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। अगला पॉइंट,
अपने भवन में किसी भी प्रकार का टूटा फूटा सामान इकट्ठा न होने दें। जो चीज़ खराब हो गई है आप उसे जल्दी से जल्दी अपने घर से बाहर कर दें, उसे घर में ना रखें। नेक्स्ट पॉइंट, घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में बड़े से बड़ा वास्तु दोष भी दूर हो जाता है अगर आप श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करवा लेते हैं और उसके पश्चात श्री रामचरितमानस को लाल कपड़े में, लाल वस्त्र में लपेट के अपने पूजा स्थान में रखते हैं। प्रतिदिन अगर आप उसकी कम से कम 2 चौपाई पढ़ लें, अगर इतना भी नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, आप हफ्ते में 1 दिन 2-4 चौपाई पढ़ लें। अगर इतना भी नहीं है तो महीने में 1 बार कर लें। खाली रामचरितमानस के रखने से ही आपके घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साल में कम से कम 1 बार नवग्रह शांति पूजन अवश्य करवा लेना चाहिए। आप ये कार्य अपने घर के किसी भी इम्पॉर्टेंट इवेंट पर कर सकते हैं, जैसे कि या आपके अपने बर्थडे पे, अपने बच्चे के बर्थडे पे या अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे, किसी भी इम्पॉर्टेंट दिवस पर आप 1 बार अपने घर में शांति पूजन करवा लें। इससे सब ग्रहों की शांति हो जाती है, पितृदोष का निवारण हो जाता है और वास्तु दोष का निवारण भी हो जाता है। दोस्तों, मैं बार बार आपका सावधान करता हूँ, हमारे देश में वास्तु के नाम से करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है। आप ऐसे लोगों से बच कर रहें। अपने वास्तु दोष का निवारण आप खुद अपने आप कर सकते हैं, खर्चा भी कुछ नहीं होता है, आपका कार्य भी बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाता है। अगर आप वास्तु दोष के बारे में, अपने घर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न डाल सकते हैं, ईमेल से हमसे संपर्क कर सकते हैं और बाकी अन्य माध्यम से भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज की पोस्ट में इतना ही। वास्तु का 3rd पार्ट भी मैं शीघ्र ही आप तक लाऊंगा, जिसमें बहुत ही आसान विधि में आपको बताऊंगा कि नवग्रह प्रवेश के बारे में आप किस तरह बड़े आसान तरीके से अपने घर का उद्घाटन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह पोस्ट पसंद आएगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें शायद इंतजार रहता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।